मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। आज हम इस वीडियो में क्रिया के बारे में और क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, अर्थात इन शब्दों से कुछ काम करने का आभास हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया को जानेंगे। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता वो होता है जो कार्य करता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। यह सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद हम सकर्मक क्रिया को देखेंगे। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। इसको हम इसके उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहला उदाहरण देखें, मैं लेख लिखता हूँ। दूसरा उदाहरण देखें, सुरेश मिठाई खाता है। इसके बाद देखिए, मीरा फल लाती है। इसके बाद देखिए, भंवरा फूलों का रस पीता है। इन सभी वाक्यों में कर्ता पर नहीं कर्म पर असर हो रहा है, तो ये सब सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद देखिए, क्रिया का एक और प्रकार पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। विशेष पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। उदाहरण देखें, राकेश दूध पीते ही सो गया, लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी। यह पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। धन्यवाद।